Ravinder? Done, ma'am. Okay. It's ready. A very good morning to all. I, Dr. Vinita Tuli, convener, webinar committee, welcome you all to the webinar on lasting peace amidst rising storms, organized by the Internal Quality Assurance Cell of Atmaram Sanatan Dharma College. It gives me immense pleasure to welcome our highly esteemed speaker, His Grace Kumar Leela Das ji, life coach and motivational speaker, ISKCON Temple. Prabhuji, we are really honored to have you with us and grateful that you took out time for us to speak on such a relevant and pertinent topic, as all of us are experiencing turbulent times during the pandemic, which have made us emotionally down. I also seek this opportunity to welcome the principal of our college, Professor Gyantosh Kumar Jha. He has been a guiding force for all our endeavors. Now, I invite Principal Sir to say a few words to all of us. थैंक यू विनीता। आदरणीय स्वामी जी कुमार लीला दास जी, नमस्कार। हरे कृष्ण। डॉक्टर विनीता तुली, कन्वीनर वेबिनार कमेटी, सभी मित्रों, विद्यार्थियों, मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज परिवार की तरफ से स्वामी जी का आज के इस वेबिनार में, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत कठिन समय में एक ऐसे विषय पर वो बोलने जा रहे हैं कि किस तरह से इस कठिन समय में मेंटल पीस, मानसिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। एक तरह से आंधी चल रही हो, तूफान के बीच में मनुष्य घिरा हो, ये आंधी महामारी की, ये तूफान महामारी का, और उसके बीच शांति का प्रयास, मानसिक शांति, ये कैसे आ सकती है, किन क्रियाओं के द्वारा? निश्चित रूप से इसके लिए एक ही रास्ता है, आध्यात्म का, ईश्वर का। ईश्वर की शरण में जाकर के ही सारी समस्याओं को समझा और जाना जा सकता है, और उसका निदान और उसका रास्ता भी वहीं से मिलता है। वही प्रकाश दिखाते हैं, अंधकार भी उन्हीं से होता है। तो सब कुछ तो उन्हीं में समाहित है। मुझे लगता है कि स्वामी जी को सुनकर के हम सब लोग पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, पिछले 1 साल से इस महामारी को झेल रहे हैं, इसका दंश झेल रहे हैं, इसकी पीड़ा झेल रहे हैं। और जो ये दूसरी लहर आई है, इसमें हमने अपने कई परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, करीबियों को खोया है। वो लोग चले गए इस दुनिया को छोड़। तो ये जो स्थिति है, जो मानसिक अवसाद है, मानसिक पीड़ा है, जो दुख है, वेदना है, दर्द है, इससे कैसे निकला जाए? एक तरफ से, चारों तरफ से झंझावात से घिरा हुआ मनुष्य, और मनुष्य तो एक कठपुतली मात्र है और उसके दायरे बड़े सीमित हैं। उस असीम सत्ता की शरण में जाकर के कैसे अपनी सीमाओं से निकलना है, शायद इसी रास्ते की तरफ स्वामी जी कुछ मार्ग हम सबको सुझाएंगे। और मैं समझता हूँ कि यह हम सबके लिए बहुत सुखकर होगा, लाभदायक होगा, ज्ञानवर्धक होगा, और सीखने का क्षण होगा कि इस क्रिया के द्वारा या इस विधि के द्वारा हम कैसे ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। मैं पुनः स्वामी जी का आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमने इस कठिन समय में, इस दूसरी लहर के दरमियान एक इस तरह के वेबिनार सीरीज का चलाया है और कोशिश की है कि लोगों तक पहुंचे और उनकी कम से कम उनको मानसिक रूप से हम कैसे सुख दे सकते हैं या सांत्वना दे सकते हैं या उनको सहला सकते हैं, हम उसका प्रयास भर कर रहे हैं। और उसी प्रयास की कड़ी में आज का ये वक्तव्य है। मैं स्वामी जी का पुनः स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विनीता। Thank you, sir.
His Grace Kumar Leela Prabhuji has been a very meritorious and bright student throughout his career. Besides being a topper throughout his academic career, he has bagged many nationally and internationally recognized awards. To mention a few notable achievements: NTSC Scholar, KVPY Scholar, RMO Medalist, and represented India in International Mathematics Olympiad. Prabhuji has secured an All India rank 21 in IIT JEE and completed his bachelor's in electronics and telecommunication engineering from IIT BHU. He has been a consistent performer throughout the course and has been awarded with gold medal for the same. Having secured many offers from the most coveted and sought after MNCs from within the country and abroad, he chose to go with the IBM. He had a very brief stint with IBM. Seeing the prevalent problems of stress, depression, addiction, and overall misdirection in the youth, all caused by a lack of spirituality, he felt compelled to dedicate his life to the cause of sharing the spiritual wisdom of the Bhagavad Gita under the aegis of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Since then, Prabhuji has been extensively leading, guiding, and training many of the youth to live life in a meaningful way, based on the teachings of Srimad Bhagavad Gita. Bhagavatam and timeless wisdom of other Vedic literatures. Till now, Prabhuji has successfully guided thousands of youth from varying backgrounds and different time periods, spanning over more than 1.5 decades, who are happily living and in turn sharing this happiness with others. Prabhuji has been the project manager of Voice, Vedic Oasis of Inspiration, Culture, and Education, a Vedic institution which teaches people of modern era to assimilate the timeless teachings of the Vedas into the ever sophisticated lifestyle of increasing scientific advancements. So far, he has been a part of many voice chapters like IIT KGP Voice, Jadavpur University Voice, Nalanda Medical College Voice, HIT Haldia Voice, AIT Pune Voice, NIT Jamshedpur Voice, NIT Durgapur Voice, etc. Currently, he is spearheading the ISKCON Youth Forum wing of ISKCON Mayapur, global headquarters, with a mission to spread spiritual awareness and happiness among the youth of India. Prabhuji's speciality lies in transforming the volatile, frivolous youth energy into a versatile, well-rounded, visionary leaders of tomorrow. We wish you a very enlightening and enriching journey ahead. And please make the maximum out of Prabhuji's rare association. Now, without any further ado, I'd like to hand it over to Prabhuji. Over to you, Prabhuji. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Hare Krishna, audible. Okay. So thank you so very much. Actually, we are very, very happy seeing the endeavors of Atma Ram Sanatan College in the time of pandemic when everybody is in deep distress and not finding any solution through to organize the seminars to bring about global peace is something very wonderful. So we very much appreciate and applaud the endeavor of the college and this to bring some positivity because everywhere there is negativity. So let us consider the case of this coronavirus. Yes, it's a pandemic, true, from last 1 year, more than a year approximately. Not only India, all over the world, people are going through this crisis.
And everybody will agree with this, that we are all trying together to fight against this pandemic. Not only we, everybody in the world, the greatest of scientists, doctors, all are unifying their energies to overcome this pandemic. But amazingly, despite our best of endeavors, despite all of our endeavors, we are finding something is lacking, because the virus changes its variants. At least there was some relief on the December time, January time. We thought it's over. Again, bright sun, wonderful. But again, all of a sudden, again, next wave. And this time the wave is even more lethal. Practically in last 1 month, more than 100 of my students have called me telling that some of their relatives have left. It's very heart rendering, heartbreaking to hear such news. In fact, all of us might have experienced in last 1 month or two, some of our distant or near relative has left, and we are finding all of our world's progress, everything, we are not able to do anything. And not only that, there's another worry about the future, that if some other variant come, what will we do then? Because we are all helpless, it seems like that. Same situation was there in the field of battlefield of Kurukshetra 5,000 years back. I think I can switch off the fan. So 5,000 years back also, Arjuna was in the battlefield with a sort of a similar crisis. So in life, crisis will come today or tomorrow. But we see that Arjuna was also very qualified. He was the best archer in the world. He was so qualified. He was the best student of Dronacharya. He could even conquer everybody in the world. In fact, the people of higher powers, the people of other worlds, he had such power. But in the battlefield, he is not able to deal with this crisis. And at that time, he approaches the Supreme Lord, Krishna. And Krishna tells him this wisdom of Bhagavad Gita. This Bhagavad Gita is such an amazing book. So where our aptitude fails, then we look for some altitude, some other option. Is there any alternative? And Bhagavad Gita, just after hearing for 40 minutes or 1 hour, his whole life changes. So what Bhagavad Gita offers is a change of attitude. Because aptitude we have today, everybody, whole world's aptitude at stake, but we are not able to deal with this crisis. But this Bhagavad Gita can give us a tremendous attitude in life. So I have been very much benefited by these words of wisdom of Bhagavad Gita. And let us try to share some few words from Bhagavad Gita, which I hope may bring some hope in all of us life. One of my students called me. I was taking a Zoom meeting for some students. And then all of a sudden I got a call in the night at 8:25 p.m. on the 20th of April. And this student was crying so badly. I said, what happened? Because reports were coming to me from here, there, somebody's expiring, and people were calling me for prayers and pacification. So this boy literally informed me that his mother has expired. He's an engineer.
working in a good company, but right now he was in a trauma. I was trying to pacify him that don't worry, we are with you. It's a sad situation, we agree. But he was lamenting very bitterly. He said, please you come. I need you. I was about few hundred kilometers from there. But he was repeatedly insisting that I cannot bear the loss of my mother. She has just left and I need you. I am taking your shelter. And I found he was helpless. So then I said, it's night time. How do I come? But he was saying, please, you come somehow. Then I was looking for some help. Then one of the college principal, who is a well-wisher, he said, I can give my car, but in the night time, who will drive? Because he has sent his driver to home. I said, see, let us try to help him. So early morning, he said, I can take some rest because without rest, if I drive in the night, it will be dangerous. So he said, I can wake up at 2 o'clock, then we can move. I said, okay. Then in the early morning, with some of my other students, we left to his place. And about 4 o'clock, we left and we reached there at 8:30. And then I was with him and he was literally crying. From last 10 days, he was practically in hospital because mother was there in hospital somewhere in Bihar near Samastipur. And he has tried his best and whole night he was crying. And people were trying to tell him that, oh, you have done your best. You have tried your best for your mother. You have done your last 10 days. You have not slept. You have done your duty. What can be done? But he was not getting pacified. Then we reached there. Then I started talking to him and he was literally crying on my lap that his mother was there because night she has left. He was about to go for cremation and funeral rites. And he was very much, I could feel it. I was there with him. Definitely it was a tremendous loss of his mother. He was saying, Prabhu, I'm I've lost my mother. And he was literally just crying. I was trying to pacify, but he was not able to listen. Then I told him, see, that crying will not help you. Neither it will help you nor your mother. You love your mother? He said, yes. I said, then Bhagavad Gita says that your crying will not help her. If you love your mother, for whom you are crying? The body is already there. Body is there. It's not that body is not there. If you think sees your mother, that body is there. Why you're crying? Who has left? Then he started thinking deeply. He said, yes, the soul has left. Atma has left. And I said, see, Atma, Bhagavad Gita tells, Atma is always intact. Only body can be lost, but there can be no harm to the soul. And we can help the soul. I said, see, we cannot help the body right now. Body will be burnt and gone. But your mother exists still. So now, why not let us help your mother? And then I said, please don't cry. Let us better chant the names of God because that will help her at this moment of crisis. And then I spoke some other words of Bhagavad Gita and he was to some extent pacified. Then we went to the funeral ghat, burnt her body, and we are doing kirtan for her so that her soul can be benefited. Because our Vedic scriptures tell us that we are not just this body. Body is just like this vehicle. Bhagavad Gita, Krishna is telling that body, we keep on changing our body from childhood
to young age to old age. But we are the same person, although our body is changing. And similarly, at the time of death, only body is lost, soul is still there. So those who are intelligent people should not lament for the loss of the body. So he was little pacified, and we all started trying to chant the names of God for her welfare, for the departed soul. And then we came back, it was Ram Navami day, and he told that please kindly stay back. And his whole family, sisters, etc., they were also in turmoil at the loss of her mother. And then in the evening time, I said, let us read Bhagavad Gita with all the family members, the sisters. He had 5 sisters, he himself, his father, his brother. All of us said, and we read Bhagavad Gita for the welfare of the departed soul. Our Vedic scripture says when somebody departs, for that person's soul's welfare, we can read Bhagavad Gita, Bhagavad, Garud Puran, ityadi. So I was telling them that see, our lamentation is of no use. गरुड़ पुराण says कि मरे व्यक्ति के लिए अगर 10,000 साल तक भी शोक किया जाए तो वापस नहीं आ सकता. अगर हम 10,000 साल तक भी शोक करेंगे तभी भी वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकते. लेकिन उनकी आत्मा के लिए हम कुछ ऐसे दिव्य कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी आत्मा को सदगति होगी. और फिर सब लोग एग्री हो गए कि हाँ, हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए. हम लोग सब भगवत गीता से मैं चर्चा करने लगा. And everybody became so peaceful, so happy. And what was a big crisis, every despair, everybody was like morose and crying bitterly in the morning. But then by reading Bhagavad Gita, I could see that they became very peaceful. They understood that mother has not left, only her body has left. Mother is still there. Mother is Atma, not the body. Body has been burned, but still there, and we can help her in some way. And for 2 days I was there, and we read Bhagavad Gita, few chapters. And then I had some other programs, I had to leave. But then I could see all of his sisters were literally in tears of gratitude, that they were so much in despair. But then by reading Bhagavad Gita and when I shared the message, they felt so peace of heart. So when I was leaving next day morning, another of my student had a marriage. He was going to marry, so he had called me that if you can come a day before a marriage and give me some blessings and some prayers and some kirtan. And so I was going to him for a few hours to his home. And then I had Gita copy in my hand, and I was feeling so grateful to the founder Acharya of ISKCON, Srila Prabhupada, my spiritual grandfather, for giving us this wonderful wisdom of Bhagavad Gita. That's why every day morning I pray one prayer, which I will pray right now, in which we pray to our spiritual master for enlightening us. There is a prayer, Om Ajnantimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshuronmilitam Yena Tasmai Sri Gurve Namaha. The meaning of prayer is very simple, that I pay मैं गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं जो अंधा था, मेरी आंखें बंद थी, उन्होंने ज्ञानांजन लाके by the torchlight of knowledge, he has awakened me and brought me out of misery. So this Bhagavad Gita is very special. ये भगवत गीता हमारे जीवन में एक क्रांति ला सकती. देखिए जीवन में सुख दुख तो आएगा ही,
ऐसा कोई भी एक व्यक्ति हमारे अभी 50 लोग मुझे दिख रहे हैं इस जूम में, एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि सुख दुख नहीं आएगा। आप लोग सब माननीय सदस्य लोग जो आज आए हैं, सब लोग ने जीवन में देखा होगा, कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है। तो सुख और दुख तो जीवन में आते रहेंगे जीवन में, लेकिन एक समान भाव, एक लास्टिंग पीस। जीवन में ऐसी क्राइसिस आती है कभी कभी, जैसे कोरोना क्राइसिस है, जिसमें हमारे परिवार वाले गुजर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, हमें भी डर है, हमें क्या कल हो जाए। ऐसी मानसिक एंजाइटी फुल स्टेट में कैसे पीसफुल रहा जाए, यह कला भगवत गीता में दी गई है। कि भगवत गीता केवल आपको एप्टीट्यूड नहीं सिखा रहा है, वो तो हमने बहुत कुछ सीखा, हमने इंजीनियरिंग की, बहुत टैलेंट, हमने बहुत कुछ किया सब लोगों ने, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज हमारा एप्टीट्यूड हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो भगवत गीता सिखा रहा है हमें अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। इसलिए भगवान बता रहे जिसका एटीट्यूड अच्छा है, जिसने अपनी विचार शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, मन को नियंत्रित कर लिया है, वो हर स्थिति में सुखी रह सकता है। और जिन्होंने नियंत्रित नहीं किया, वो सुखमय स्थिति को भी दुखमय बना सकता है। इसलिए भगवत गीता के 6ठे अध्याय के मैं आपको एक श्लोक दिखाऊंगा, हमारे स्टूडेंट शेयर करेंगे। तो उसमें बता रहे हैं वो 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में कि अगर किसी ने मन को कंट्रोल कर लिया है, फॉर वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, फॉर हिम एवरी सिचुएशन, इवन हेलिश सिचुएशन, बिकम लाइक हेवन। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। भगवत गीता के इतने सुंदर, ये सब हीरे हैं। भगवत गीता के एक एक श्लोक 700 श्लोक है, लेकिन इसमें भगवान ने इतने सुंदर पर्ल्स ऑफ विजडम दिए हैं। इससे हमारा जीवन बदल सकता है अगर ध्यान से आप इसे सुने। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मेवात्मना जितः, येनात्मेनात्मना अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव। तो भगवान बता रहे हैं जिस व्यक्ति ने जीत लिया है मन को, वो व्यक्ति का मन सबसे बड़ा बंधु बन जाता है, मित्र बन जाता है। लेकिन अनाथ मानस, तो जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया इस शत्रु को, उनके लिए मन क्या बन जाता है? सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो आइए हम लोग समझना चाहेंगे गीता से कैसे मन काम करता है, क्योंकि मन ही है जिसको अगर आप संतुलित कर लेंगे तो हर स्थिति में सुखी हो जाए, और इसको संतुलित नहीं कर पाए तो आप सुखमय स्थिति में भी दुखमय बन जाए। मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा जिससे हमें समझ में आएगा कैसे हम समझ सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कैसे एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो हमारी संस्था में खाना पकाते थे। तो वो जब आए तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कठिनाई में हूं। बोला क्या हो गई क्या बात हुई? तो उनका बेटा एकाएक डिमांड करने लगा कि मुझे बाइक चाहिए, आज ही चाहिए। आज ही क्यों चाहिए? तो उसके चाचा थे, उनके पास बाइक थी, और चाचा से बाइक लेके कभी कभी घुमा करता था। आज उसने चाचा से बाइक मांगी, तो चाचा को शायद कुछ काम था, चाचा ने बोला आज मैं बाइक नहीं दे सकता। वो झिल्ला गया, क्यों बाइक नहीं देंगे आप? आपको बाइक देना पड़ेगा। चाचा ने बोला बेटा मुझे काम है थोड़ा। बोला नहीं, आपको देना पड़ेगा। शायद चाचा भी था थोड़ा गर्म हो गए होंगे, या मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा बात हुई कि बच्चा लड़का उखड़ गया और चाचा भी उखड़ गया। बोला जाओ हम नहीं देंगे। तो बोला ठीक आप नहीं देंगे? नहीं देंगे आप, आज बाइक आएगा इस घर में, आज आप बाइक आएगा इस घर में। और उसने पिताजी को बोला पिताजी बाइक दिलाइए मेरे को, 1 लाख रुपया दीजिए। पिताजी बोले कहां से 1 लाख लाएंगे? पिताजी सामान्य एक रसोइये थे,
5,000 रुपया कमाते थे। बोला मुझे आज बाइक चाहिए, 1 लाख रुपया दीजिए। पिताजी के पास 1 लाख रुपए नहीं थे, कहाँ से दे। वो मुझे फोन करने लगे, पूछे क्या करूं मैं बोला भाई बच्चा है, ठीक है, इच्छा है उसको, पूछे सेकंड हैंड दिलाए थे 10,000 20,000 में। बोला नहीं मुझे 90,000 से कम का बाइक नहीं चाहिए, 1 लाख की ही बाइक चाहिए। अब क्या किया जाए। पिताजी को बोलता आप देंगे कि नहीं देंगे। पिताजी बोला मैं कैसे दूं। बोले ठीक है आप नहीं देंगे हम खरीद लेंगे। उसने कहीं से लोन ले लिया, आजकल लोन मिल जाता है घर को गिरवी रख के, और 5,000 की किस्ती का 3 साल का लोन ले लिया। और कमाता एक पैसा नहीं था वो लड़का, बंगाल का लड़का था। बाइक खरीद लिया और फिर उसके बाद अभी वो कूली का काम करता था खड़गपुर में, क्योंकि उसके पास 5,000 रुपए ईएमआई का उसे भुगतान देना था। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे देखते हैं, उस व्यक्ति ने अपना जीवन क्या बना, नरक बना लिया। अब बाइक भी चला नहीं पाता, उसके बाद उतने पैसे नहीं, सिर्फ रख लिया उसको लेके। तो आदमी अगर मन को संतुलित नहीं करेगा तो क्या बना लेता है, मन को नरक बना लेता है स्थिति को। अगर थोड़ा सा संतुलित कर लिया होता अपने आप को कि भाई मुझे बाइक की जरूरत नहीं, ठीक है चाचा कुछ बोल रहे हैं, आज उनकी काम है छोड़ देता हूँ। लेकिन मन ऐसा है, जब क्रोध आ जाता है तो आदमी को कुछ नहीं दिखता और आदमी अपने जीवन को नरक बना ले। आदमी की विवेक शक्ति खत्म हो जाती है जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो, या क्रोधित हो जाता है। इसलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये भी, कि आदमी को अपना विवेक कभी नहीं खोना चाहिए। अगर विवेक खो देते हैं तो फिर हम सब कुछ खो देते हैं। दुखेषु अनुदिग्मना, दुखेषु अनुदिग्मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो बोले दुखेषु अनुदिग्मना, कि जो व्यक्ति धीर पुरुष है उसे दुख में अपने मन को बहुत ज्यादा अनुद्वेगित नहीं करना चाहिए। ठीक है दुख आया है, कोरोना की क्राइसिस है, लेकिन बहुत ज्यादा उद्वेग में अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा शोक करने से आदमी की विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, स्टूडेंट बोलते प्रभु जी, अरे प्रभु जी क्या होगा, टीचर लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मैंने उनको बोला ठीक है भाई, आप कॉलेज बंद हो गया है ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो कर सकते हैं ना घर पे, घर पे तो आपके पास समय है। केवल दिन भर न्यूज देखते रहते हैं, कोरोना में क्या हो गया, इधर ये हो गया वो हो गया, उससे क्या लाभ होगा, क्या हम बदल सकते हैं उसको, स्थिति को। मैं बोला देखिए आप अपना कर्तव्य कीजिए, ठीक है आप स्टूडेंट आप पढ़ाई कीजिए, भगवान की दया से कभी ना कभी तो ये कोरोना खत्म होगा। लेकिन जिसने 2 साल सिर्फ शोक में बिता दिया, उसके 2 साल की पढ़ाई तो खत्म हो गई। ठीक है कॉलेज ने फ्री में उसको पास कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं आप 2 साल सिर्फ शोक में बिता दिए तो आपका समय तो बर्बाद हो। लेकिन जो भगवत गीता ज्ञान को समझते, वो समझते, उनका दिमाग शांत रहता है। ठीक है थोड़ा शोक की बात है, हमारे कोई निकट के लोग गुजर जाते, शोक है, लेकिन उसके कारण ये नहीं कि हम पूरा विवेक खो दें और एक कष्ट और कष्ट को बढ़ा दे। जैसे देखिए ऐसा नहीं पेंडेमिक आ जा रहा, पेंडेमिक इससे पहले भी आए हैं। एक बार यूरोप में प्लेग आ गया था और करीबन वहां पर 1/3 जनसंख्या पूरी खत्म हो गई थी, लाखों 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 लोग मरे। उस समय भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। वहां पर एक स्टूडेंट है, उनका नाम था इसाक न्यूटन। वो जस्ट एक साधारण 20 साल का स्टूडेंट था, उसे भी घर भेज दिया गया। उसका घर वहां से करीबन 100 किलोमीटर दूर पे था। वो घर में बंद था, लेकिन वो परिस्थिति से निराश नहीं हुआ। वो अपने जो पेपर सॉल्व कर रहा था उसको ले आया घर में और सॉल्व करता रहा। और वही पेपर आज इन द हिस्ट्री में जाके वही पहले कैलकुलस के जो
फर्स्ट पेपर्स बने कैलकुलस के, अर्ली कैलकुलस को डेवलप करने में वो उसके द्वारा लिखे पेपर्स काम आए। उसने कुछ प्रिज्म खरीद लिए और वो हमेशा अपने रूम में रह के भी, बाहर तो निकल नहीं सकता, तो रूम में रह के वो रोशनी के बारे में देखता, प्रिज्म के बारे में देखता। और उसने यहाँ तक अपने खिड़की में, शटर में छेदा कर दिया ताकि उससे क्या आ सके, रोशनी आ सके। उसने बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखे और 2 साल बाद जब वो गया और उस पर रिसर्च की गई तो उसी के द्वारा एक नया फील्ड आ गया जिसका नाम पड़ा ऑप्टिक्स। सोचिए, बहुत बड़ी समस्या आई थी, क्राइसिस आई थी, बट न्यूटन ने ठंडे दिमाग से उसको डील करके उसके द्वारा एक विज्ञान के फील्ड में एक और क्या किया, आगे चले गए, जिससे पूरे आज विश्व को लाभ हुआ। तो अगर हम ठंडे दिमाग से अगर स्थिति को हैंडल करें, अपना विवेक को न खोएं, जैसे भगवत गीता बोल रही है कि आप दुखित ज्यादा न हो। ज्यादा दुखित होने से आदमी जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी खो देता है। जैसे अगर मान लीजिए आप जहाज में बैठे हो, पूरे जहाज मान लीजिए समुद्र में पानी है, पानी है, पानी है, लेकिन वही पानी को अगर आप जहाज के अंदर घुसने देंगे तब वो आपको डुबाएगा। लेकिन जब तक जहाज के बाहर है वो पानी आपको मदद कर रहा है, तो आपके ऊपर है। अगर हम नेगेटिविटी को अपने पर हावी करने देंगे तब फिर वही नेगेटिविटी हमें खत्म कर देगी कि अरे ये क्या होगा, क्या होगा, अरे ये लोग मर गए, वो हो गया, वो हो गया, अरे कहीं छींक मार दिया, मैं बीमार हो गया, मर जाऊंगा। अरे ठीक है, आप सतर्क रहिए, बट उस नेगेटिविटी से इतना इफेक्ट मत हो जाइए कि जो आप व्हाट लेट नॉट थिंग्स which you cannot do affect things which you can do. Let not things which you cannot do affect things which you can do. Yes, you cannot go out of your home, you cannot do many things, but you can do some things. हम बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो जो चीज हम नहीं कर सकते उसके कारण हम लोग क्यों वो चीज को भी छोड़ दे रहे जो हम कर सकते हैं। जैसे मुझे एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो उनसे बात है, वो बहुत निराश हो गए, प्रभु जी मेरे पेपर्स का क्या होगा, मेरे थीसिस का क्या होगा। तो बोला ठीक है, देखिए आप इतना घबराए हुए हैं, लेकिन ठीक है, आप कोरोना है, बात समझ रहे हैं, कोई रिलेटिव बीमार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक है आप मन को एटलीस्ट बोलिए ठीक है, अब 24 घंटा उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है आप 3 घंटा अपने थीसिस के लिए भी निकाल लीजिए कि भाई ठीक है कोरोना ठीक हो जाएगी। एक बार एक राजा थे, उन्होंने एक मंत्री से पूछा कि मंत्री, मैंने सुना है, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, मुझे राज्य की बहुत चिंता रहती है, कभी वो आक्रमण कर देता है, वो आक्रमण, मुझे कुछ ऐसा चीज बताओ जो मेरे मन को एकदम शांत रखे, क्योंकि मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ। मैंने सुना है साधु लोग बहुत कुछ जानते हैं, तुम कहीं से जुगाड़ करो। मंत्री को बोला, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं भगवत गीता पढ़ सकूं, तुम मुझे एक वाक्य में कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं हमेशा शांत रह सकूं। अब उसे वो वाक्य आता नहीं था, वो जंगल में घूमने लगा। राजा ने बोला तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें मार दूंगा मैं। तो फिर उसे एक महात्मा जी मिले, उसे महात्मा जी बोला, महात्मा जी हमारे राजा चाहते एक वाक्य में कुछ ऐसा जिससे एकदम हमेशा शांत। महात्मा जी बोला ठीक है मैं बता दूंगा, मैं आपको एक अंगूठी देता हूँ, इसमें मेरे गुरुजी ने दिव्य वाक लिख के दिया है भगवत गीता का, और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कष्ट नहीं हो, लेकिन यह तभी काम आएगा जब आप बहुत दुख में हैं। बोला ठीक। तो राजा को उन्होंने अंगूठी दे दी मिनिस्टर ने, कि लेकिन बोला देखिए साधु ने बोला जब आप बहुत कठिन परिस्थिति में तभी इसको पढ़िएगा, तब ये आपको शांत। बोला ठीक है। एकाएक बगल के राज्य के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनको हरा दिया। उनकी सेना मजबूत शक्तिशाली थी, उनको हरा दिया। उनकी जान की जाने की सिचुएशन आ गई। वो क्या करे, वो भाग रहे थे, भाग रहे थे, गौशाला में कहीं छुपे, सेना आगे जा रही थी उनको पकड़ने के लिए दुश्मनों की। फिर वो बहुत निराश हो गए, कहाँ मैं राजा था, कहाँ मैं, जो खाने को नहीं मिल रहा है, भूख से तड़प रहा हूँ। बहुत निराश हो गए, उनके मन में गलत गलत विचार आने लगे, मन करता सुसाइड कर ले, क्या करें। लेकिन तब उनको अंगूठी दिखाई दी अपनी, उन्हें याद आया कि मुझे मिनिस्टर ने बोला था, कि महात्मा जी ने बोला इसमें ऐसी चीज है जिसको आप गड़ी से गंभीर स्थिति में भी अगर इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत
शक्ति मिल जाएगी। तो उन्हें अंगूठी निकाली, उसमें एक छोटा पेपर था और उसमें भगवत का श्लोक था। दुखेषु अनुदिग्रमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, कि दुख में ज्यादा दुखित नहीं होना चाहिए। तो राजा सोचने लगा, हाँ मुझे ज्यादा दुखी। फिर राजा सोचने लगा कि भाई ठीक है, मैं हारा हूं, लेकिन फिर से मैं सेना को जुगाड़ कर सकता हूं। फिर से उसने धीरज धरा, फिर से वो कुछ लोगों को अपनी सेना में बनाने लगे, उनको ट्रेनिंग देने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने एक दिन क्या किया, जब सेना निर्माण हो गई तो आक्रमण कर दिया, फिर से क्या बन गए, राजा बन गए। तो उस पेपर का सार यही था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसमें नीचे में लिखा हुआ था, यह वक्त भी शीघ्र ही गुजर जाए। तो करुणा आई है, इससे पहले भी क्राइसिस आए हैं, 2-3 साल 1919 में भी आया था, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा विवेक न खोएं, मन को शांत रखें, और जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो करें। हम घर में हैं, अपने बच्चों को समय दे सकते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, हम अपना पढ़ाई का कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी 10th क्लास की सीबीएसई ने सबको पास कर दिया, लेकिन मैं बोला भाई आपको पास कर दिया लेकिन बच्चा पढ़ाई नहीं किया। अभी तो हमने अभी बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस चालू करवाए कि भाई आप पढ़ाई नहीं करो, आप फ्री में पास हो गए, लेकिन आपका ज्ञान वर्धन नहीं हुआ है, आपका कुछ ज्ञान वर्धन नहीं हुआ। आप 8 क्लास में ही है, भले आप 10th क्लास में आ गए हो, जब 10th क्लास की फाइनल एग्जाम आएगी तो आपको कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप क्या करें, पढ़ें। तो इसलिए बहुत बार हम विवेक खो देते हैं, बस क्या तो हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और जब फ्री में पास कर दिया तो बहुत खुशी हो गए बच्चे। लेकिन बच्चे समझ रहे नहीं कि भाई ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पास कर दिया लेकिन आप पढ़ाई नहीं किए तो आपको तो ज्ञान आया नहीं। इसलिए विवेक से आदमी सोचेगा तो वो पढ़ाई करेगा। तो ठीक है, करुणा ने कुछ जीवन में समस्याएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भगवत गीता ज्ञान सही होगा तो आदमी हर स्थिति में सुखमय रह सकता, नहीं तो सुखमय स्थिति को भी क्या बना लेगा, वो दुखमय बना लेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सुखमय स्थिति को भी कैसे कोई दुखमय बना सकता। बड़ी सुखमय स्थिति थी। मैं एक बार अहमदाबाद से हावड़ा तरफ आ रहा था, तो मैं ट्रेन में, रात को 11:55 पे ट्रेन थी, मैं रात को सोया, सुबह में 6 बजे उठ के फिर मैं भगवान का नाम जप करने के बाद 2 घंटा मेडिटेशन करने के बाद गीता पढ़ रहा था। तो मैं सीट पे गीता पढ़ रहा था और एक बुजुर्ग बैठे थे विंडो सीट पे, 70 साल के होंगे, 60-70 साल के। और वो विंडो सीट पे बैठे थे, नवंबर का महीना था, अच्छी हवा चल रही थी। तब तक मैं गीता पढ़ रहा था शांति से ऐसे, और वो मेरे को आंखों से कुछ बोलना चाह रहे थे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, मैं समझ गया कुछ बोलना चाह रहे। मैंने पूछा क्या, मैं कुछ बोला नहीं, मैं गीता पढ़ रहा था। वो बोले स्वामी जी किसी को बैठने मत दीजिएगा, किसी को बैठने। ट्रेन धीमी हो रही थी, कोई स्टेशन आने वाला था, और भारत में कुछ लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। एक व्यक्ति ऊपर सो रहे थे, जिनकी अपर बर्थ थी, वो तो अब सुबह 10 बजे तक सो ही रहे थे। तो मैं देखा सीट इतनी बड़ी है, हम लोग 2 ही आदमी है, उसमें 4-5-6 लोग बैठ सकते हैं आराम से। मैं कुछ बोला नहीं, तो वो समझ गए कि ये व्यक्ति बैठने देगा लोगों को, ये हमारे बिरादरी का नहीं। तो चिंतित हो गए, बोले क्या करें, अब क्या करें। तो उन्होंने अपना बक्सा जो ट्रेन सीट के नीचे था उसको निकाल लिया, चेन खोल के, और उसको सीट पे रखने लगे, कोई बैठ ना पाए। और मैं पालकी मार के पद्मासन में बैठा था, तो वो पांव नीचे करके बैठे थे, लेकिन वो भी पद्मासन में बैठने लगे और फूलने लगे, जैसे लग रहा फुटबॉल है, समझ रहे हैं। फिर भी सीट बच गई। तब तक कोई आदमी आया, बोला कि बैठ जाए क्या, मैं बोला बैठ जाइए, वो इधर बैठ गया। तब तक एक और आदमी आया, वो इधर बैठ गया, इतनी जगह थी उधर बैठ गया, और सब लोग खुश, ट्रेन में सब लोग खुश। एक आदमी बड़ा परेशान, मैं बड़ा खुश, मैं गीता पढ़ रहा था, उस आदमी को थोड़ी सी जगह मिल गई, खुश। दूसरा आदमी बस इतनी सीट को छूना तो उसको बड़ा आनंद मिल रहा था कि सीट छू दिया। भारत में लोग सीट छू देते, सोचते वाह मेरा जीवन सफल हो। लेकिन एक आदमी जिसने रिजर्वेशन कराया था, पूरा पैसा दिया था, विंडो सीट में बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वो क्या हो गया, सबसे ज्यादा दुखी।
क्यों सबसे ज्यादा दुखी हो गए वो? क्योंकि उनकी मन को उन्होंने संतुलित नहीं किया। विंडो सीट में बैठ के उनको लग रहा मेरे सीट पे क्यों बैठ गए, तो इसलिए सबसे ज्यादा दुखी। तो इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो हर स्थिति में सुखी रह सकता है, और जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया वो अच्छी स्थिति में सीट रह के, विंडो सीट में बैठ के, पूरा बहुत ज्यादा जगह होके भी दुखी कि दूसरा क्यों बैठ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यह भगवत गीता ज्ञान अगर सही से हम जीवन में अपनाएं और अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि मन ऐसा है ना, मन का स्वभाव है नेगेटिविटी में जाके फंस जाता है, और अच्छी से अच्छी स्थिति को भी छोटी सी बात को लेके बैठ के एकदम दुखी होके। एक बार आईआईटी का एक लड़का था, टॉपर था वो पूरे 4 सालों में, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में उसको लगने लगा कि शायद मैं टॉप करूं कि नहीं करूं। दूसरा एक जो फ्रेंड था वो भी कभी वो टॉप करता है कभी वो इतना घबरा गया रिजल्ट आने के पहले, एक दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया, और अगले दिन रिजल्ट आया तो पता चला वही टॉपर था। आप बताइए आईआईटी का लड़का अगर वो फर्स्ट रैंक हो या सेकंड रैंक हो क्लास का, क्या जॉब नहीं लगेगी? लेकिन वो इतना ज्यादा घबरा गया कि मैं सेकंड आ गया तो क्या होगा, उसने सुसाइड कर लिया। उसका स्वर्ग जैसा जीवन होता सेकंड आने पर भी, लेकिन वो फर्स्ट ही आया। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, मन जो है आदमी को पागल कर दिया। तो मन को संतुलित करने की गीता में भगवान ने 3 तरीके बताए, समझ रहे हैं? तो मन अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसका 3 फॉर्मूला है। अगर ये चीज आपने जीवन में रखेंगे तो हमेशा आपको फायदा होगा। ABC। आज का कंक्लूजन सेमिनार का यही है कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो आपको ये 3 फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, A, B और C। ए मतलब एसोसिएशन, बिकॉज आप जैसा संग करेंगे ना वैसा मन हो जाता है। आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो आप खराब से खराब स्थिति में भी मन शांत हो जाएगा, और आप साधु संग करेंगे, अच्छे संग करेंगे, आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन आप बुरे लोगों का संग करेंगे, आजकल जो मीडिया है बुरा संग हो जाते हैं कभी कभी, वो लोग पैसे के लिए इस प्रकार से फैलाते हैं न्यूज को कि आदमी एकदम डर जाता है। उनकी चेतना ऐसी होती है पैसा कमाने की, इस प्रकार से न्यूज को समझाते हैं। इसलिए आदमी थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है बुरे संग को, और आप साधु का संग कीजिए, सत्संग करेंगे, आप देखेंगे मन एकदम शांत हो जाए। क्योंकि मेरे जीवन में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था BHU में, और मैं वहां पर यूनिवर्सिटी टॉप कर गया। मैंने बहुत पढ़ाई की, टॉप कर गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं टॉप कर गया। मैं दिन भर पढ़ाई करता था अच्छे से, भगवान ने कुछ बुद्धि भी दी थी तो मैं टॉप तो कर गया। और फिर मुझे याद है कि मैं, सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट, तुम टॉप कर गए। मैं भी बहुत खुश हो रहा था। फिर वहां पर कैंटीन थी, वहां पर कैंटीन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उस समय मैं साधु नहीं था, ये 2004 की बात है, मैं जब स्टूडेंट था, तो 2003 की बात है शायद। तो मैं वहां पर कोको कोला पी रहा था, चिल्ड, और सब कुछ ठीक चला। तब तक 2 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के आए, मैं सेकंड ईयर में जा चुका था, और उनको पता नहीं था कि मैं टॉप किया हूं। और वो लोग मुझे, उनको पता ही नहीं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं टॉपर हूँ। वो लोग नए बच्चे आए हैं, लेकिन मेरे मन में इतनी इच्छा थी कि वो लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करें, लेकिन वो लोग कर ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से खोखला फील कर रहा था कि अरे भाई ये लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों नहीं करे। वो लोग कोकला पी के चले गए, मैं सोचा मेरे को बोल दो, मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, लेकिन वो लोग को पता ही नहीं। वो लोग जाने लगे, लेकिन मेरे को बहुत, मैं यूनिवर्सिटी टॉप होके भी भिखारी की तरफ फील कर रहा था। उस दिन मैं सोचा कि मेरे जीवन में इतना मेहनत करके मैंने अपना एप्टीट्यूड तो डेवलप कर लिया, लेकिन मुझे एक चीज की कमी है, एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाया, कि मैं अभी भी दूसरों पर निर्भर हूं। आई हैव बिकम प्रिजनर ऑफ सक्सेस। I am so successful, but I am still dependent upon others to appreciate me. तब मुझे समझ में आया, और मैं कुछ लुक कर रहा था कि मुझे कुछ हायर चीज चाहिए जो मुझे इसके ऊपर उठाएंगे कि मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। दुनिया तो कंट्रोल कर ली, लेकिन अपने आप को कैसे कंट्रोल। और फिर मैं प्रभुपाद जी से, संस्था से मिला, इस्कॉन से, और मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो मुझे यही ज्ञान मिला जिसके द्वारा मैं अपने मन को कंट्रोल कर पाया।
तो इसलिए भगवत गीता ज्ञान आप लोग अगर पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तो आप देखेंगे आप तुरंत भौतिक चेतना से ऊपर उठ जाएंगे। तो इसीलिए हमें साधु संग करना। एक बार नानक जी पाकिस्तान में, लाहौर में, उस समय भारत का वो अंश था, घूम रहे थे। तो एक वहां पर सेठ जी थे जिनका नाम था धूनी चंद, उनके बच्चे का जन्मदिन था। तो चाहते थे कि बच्चे के जन्मदिन में जितने लोग को, सबको वो भंडारा खिला रहे थे। तो सोचे अगर नानक भी जी आ जाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी, संत हमारे घर आ जाएंगे। तो नानक जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे घर चलिए, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। बोले नहीं, मैं आपके घर नहीं जाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे तो नानक जी मान गए। फिर नानक जी जब घर गए उनके, तो देखे उनके घर के ऊपर 7 झंडे लटके हुए थे। तो उन्होंने जिज्ञासा की, धुनी चंद ये 7 झंडे क्यों लटकाए? उन्होंने बोला देखिए महाराज, बाकी लोग से तो मैं झूठ बोलता हूँ, छुपाता हूँ, लेकिन संत महात्माओं से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बता देता हूँ, मेरे पास जब 1 करोड़ रुपया हो जाता है तो मैं एक झंडा लटका देता हूँ। नानक जी ने पूछा इसका मतलब आपके पास 7 करोड़ रुपए है? बोला नहीं, अभी 8 करोड़ हो गए, अभी झंडा रेडी है, अगले दिन उसको भी पोस्ट कर दिया जाएगा। बोला अच्छा, आपके पास 8 करोड़ रुपए? नानक जी तो आत्मा के स्तर पे स्थित थे। उन्होंने बोला उसका कल्याण करने के लिए, क्या तो आप खुश हो इतने पैसे के बाद भी? धुनी चंद ने बोला महात्मा जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। क्योंकि बगल में जो छगू छगू सेठ है, उसके उसके 11 झंडे। उसके कितने झंडे हैं? 11। इसीलिए आप आशीर्वाद दीजिए 12 झंडा हो जाए। नानक जी को दया आ गई, उन्होंने बोला ठीक है, अगर मैं आशीर्वाद दे दूं 12 झंडे हो जाए तब खुश हो जाओ। फिर वो सोचने लगा, बोला पता नहीं मुझे, लेकिन आप दे तो दीजिए। तो इस प्रकार से नानक जी देखे तो समझ ही नहीं रहा है, ये तो इतना आसक्त हो गया है भौतिक चीजों में, इसी को अपना सब कुछ मान लिया है। नानक जी सोचे इसको कैसे मैं समझाऊं कि यही सब कुछ नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में जब हम भौतिक चीजों को सब कुछ मान लेते हैं तो बहुत कष्ट होता है मृत्यु के समय। तो नानक जी सोचे अब कैसे इसे समझाऊं। नानक जी को बोलने लगे क्या सेवा करूं महात्मा जी आपकी, आप मेरे घर आए हैं, पधारे हैं, कुछ ले लीजिए। लेकिन महात्मा जी को कुछ जरूरत नहीं थी। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कुछ पैसा ले लीजिए। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ खा लीजिए। बोले नहीं। तो बोले कुछ तो करने दीजिए मौका। बोला ठीक है मैं एक सेवा दूंगा, करोगे? बोला जो बोलेंगे आप। उन्होंने एक पिन निकाली पॉकेट से, सुई, और बोले ये मुझे काम आती है कपड़े फटने पर, तुम इसे कृपा करके अपने पास रखना, संभाल के रखना, अगले जन्म में मुझे दे देना। बोला हाँ एकदम। उसने तिजोरी खोली, बढ़िया सुई रख दी। फिर उत्सव जब खत्म हो गया, तब फिर उसकी पत्नी पूछी अरे महात्मा जी आए, उनको कुछ खिलाए पिलाए, कुछ पैसा दिए, दान दिए? बोले महात्मा जी कुछ लिए ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले कुछ सेवा नहीं की महात्मा की? बोला हाँ एक सेवा दी, उन्होंने एक पिन दिया है, सुई दी है रखने के लिए, मैं संभाल के रखा हूँ। बोला अच्छा बहुत अच्छा है। बोला उन्होंने बोला है सुई संभाल के रखने, अगले जन्म में उनको देनी है। पत्नी इतना जोर से चिल्लाई मूर्ख, तुम सुई अपने साथ कैसे लेके जाओगे? तब धुनी चंद को क्लिक किया कि अरे उसके तिजोरी में 8 करोड़ रुपए थे और बगल में सुई थी। उसको समझ में आया मैं जब सुई भी नहीं ले जा सकता तो इतने पैसे कहाँ लेके जाऊंगा। तब फिर वो भगवान के भक्त बन गए। उनको समझ में आया कि जीवन में केवल यही जीवन सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी जीवन, यही शरीर सब कुछ नहीं है। आज हमारे दुख का कारण है इस शरीर को हम सब कुछ मान लेते हैं। जैसे वो स्टूडेंट रो रहा था माँ गुजरने पर, प्रभु जी एकदम रोने लगा। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई आपकी माँ केवल शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। आत्मा का भला हम अभी भी कर सकते हैं। हमारे जितने भी बंधु बांधव गुजरे हैं, गरुड़ पुराण बोलता है अगर उनकी रियली में आपको मदद करनी, वही बांधव है जो उनके लिए भगवान का नाम लेता है। तो इस प्रकार से जिसको ये आत्मा का ज्ञान हो जाता है गीता का, वो हर स्थिति में आनंद में रहता है, शांत में रहता है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है। एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो जब मरने लगता है तो अपनी उसकी 4 पत्नी रहती है। वो अपनी पत्नी, जो सबसे सुंदर पत्नी रहती है, जिसको जीवन भर उसने ख्याल किया था, उससे पूछता है आप मेरे साथ चलोगी? मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई साथ तो दे दो। बोली मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। इतना खराब तरीके से बोली, बेचारा एकदम डर गया।
दूसरी पत्नी बोला, अरे आपके लिए मैंने इतना कुछ किया, मैंने आपके लिए इतनी सामान ला के दिया, ये कि आप चलोगी? बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे शादी कर लूंगी। बोले, क्या? मैंने आपके लिए इतना कि आप दूसरे शादी कर लो? बोले, जल्दी आप मरिए, हम जल्दी शादी करें। तीसरी पत्नी के पास गया, बोले, हाँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम लोग शमशान तक आपको जला के आएंगे, इतना करेंगे। बोला, अरे नहीं जाएंगे साथ में। तब तक जो चौथी पत्नी थी उसने बोला, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो ये चार पत्नियां कौन है? पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिस शरीर के लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं, इतना खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा, जल के राख हो जाएगा कहीं पर भी साथ। दूसरी पत्नी हमारे पोजेशंस हैं, कार, बंगलो, ये सब जैसे ही मरेंगे दूसरे के हो जाएंगे, जैसे हमारे पैसे किसी और के हो जाएंगे, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। तीसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार हैं, वो आंखों आंखों से आंसू बहाएंगे, हमारे को याद करेंगे, लेकिन हमारी चिता को आग देने के बाद और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चौथी पत्नी जो है आत्मा, जो हम लोग हैं, जो हमारे साथ जाती है, हमेशा हमारे साथ रहती, उस आत्मा के लिए हम लोग कुछ नहीं करते जीवन में। या आत्मा के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, जबकि हम वही आत्मा है, भगवान के अंश हैं। इसलिए जीवन में आदमी को ये करुणा के समय कोई बोल सकता है, पूजी इतना कष्ट आ रहा है, कैसे क्या करें? इसमें हम एटीट्यूड बदल सकते हैं कि हम इतना प्रायोरिटी शरीर को दे रहे हैं, शरीर के लिए हम सुबह उठते के साथ हम कितने कॉन्शियस होते हैं, क्या खाना है, क्या कितना एक्सरसाइज करना है, जिम करना, वो करना, बट आत्मा के लिए क्या करें? आत्मा का खाना है भगवान का नाम। तो गुरु नानक के संग से तुरंत धूनी चंद भगवान का नाम लेने लगे, और जब भगवान का नाम आदमी लेता है तो फिर बहुत संतुष्ट फील करता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, भगवान का अगर नाम लेंगे, कलयुग का तारक मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मैंने बीएचयू से टॉप किया, यूनिवर्सिटी को बहुत कुछ किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन हृदय में कभी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन जब भगवान का नाम लिया तो एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। भगवान से अपना रिश्ता जब जुड़ जाता है तब फिर आदमी को कोई डर नहीं रह जाता। जिस प्रकार से हावड़ा स्टेशन पे कोई जाएगा, इतनी भीड़ रहती है, आदमी घबरा जाएगा, लेकिन वहां पर एक छोटा बच्चा जो माँ की गोदी में, उसे कोई डर नहीं लगता, उसे पता है कि मेरी माँ है, उसे थोड़ी भी चिंता नहीं। वैसे ही जब आप भगवान से अपना रिश्ता जोड़ लेंगे तो करुणा का समय हो या कोई भी समय, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, करुणा की स्थिति में भी, करुणा के बाद भी, हमेशा। आज हमारी माँ हमें छोड़ के जा सकती है, हमारे पत्नी छोड़ के जा सकते हैं, बच्चे छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ। इसलिए साधु संग करने से आदमी ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि हम लोग शरीर नहीं है। इसलिए सीखे, शरीर एक व्हीकल के माध्यम है। जैसे आप यहाँ से, आपको दिल्ली जाना हो तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन आप फिर दिल्ली पहुंचने के बाद गाड़ी से उतरना पड़ेगा आपको, ट्रेन से। कोई आदमी ट्रेन की सीट से आसक्त हो जाए और बोले, नहीं मेरी सीट है, मैंने रिजर्वेशन कराया था, B2 में मेरी सीट 52 है, अब मेरी सीट हो गई, वो सीट खोल के ले जाने लगे दिल्ली स्टेशन पे उतर के, तो कितना गजब का लगेगा कि अरे भाई, सीट केवल माध्यम थी। वैसे हम लोग आत्मा है, शरीर केवल एक माध्यम है, इस जीवन के बाद फिर दूसरा जीवन होगा। इसलिए शरीर से आसक्त मत होइए, शरीर को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कीजिए, और इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपके पुण्य और पाप ही जाएंगे। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लोभ बस, और भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए पहला, ये जो हमने बताया आज, ए फॉर एसोसिएशन, सत्संग करना बहुत जरूरी। और दूसरा है बी, भगवत गीता बुक्स। ये भगवत गीता पढ़िए, 5 मिनट भी आप जीवन में अगर ऐड कर लेंगे। महात्मा गांधी जी बोलते, जब उनके जीवन में काला हो जाता था, कुछ समझ में नहीं आता था, when doubt disappoint me and I am haunted, then I take to the pages of Bhagavad Gita and I find lasting peace there. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे फोन करते हैं, जब एक क्राइसिस में वो गीता का कुछ श्लोक पढ़ते हैं, उनको बहुत एक शक्ति मिलती है। तो मेरी भी आप लोग से विनती है कि आप लोग ये
माइंड को अगर कंट्रोल करना है, अगर एटीट्यूड बदलना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, एकदम पीसफुल रहना हर स्थिति में, तो आपको भगवत गीता का रोज अध्ययन करना चाहिए। 5 मिनट लगता है, जो हम ब्रश करते हैं 5 मिनट तो ब्रश करने में लग जाता है। आप लोग सब एडुकेटेड लोग हैं, व्हाई नॉट लेट अस स्पेंड फ्यू मिनट्स। भगवत गीता महात्मा शंकराचार्य बोलते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नाने दिने दिने। अरे जिस प्रकार से हम गंदे होते हैं तो हम स्नान करते हैं तो फिर कितना फ्रेश लगता है। वैसे ही अगर कोई गीतामृत में एक बार भी स्नान कर लेगा, सक्तम गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम, तो अपनी संसार के मल को नाश हो जाएगा। आप लोग के कॉलेज का नाम है आत्माराम सनातन धर्म। सोचिए कितना है, सनातन धर्म यही है। समझना कि हम भगवान गीता में यही श्लोक बता रहे हैं, सनातन वर्ड उसमें आता है 15.7 में, कि कैसे भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और आत्मा सनातन रूप से भगवान का अंश है। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोल रहे हैं, ममैवांस जीव लोके जीवभूत सनातन। तो भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग सनातन रूप से उनके अंश हैं, वो हमारे पिता हैं। उनकी आप शरण ले लेंगे तो जीवन में फिर कोई गम, फिर आपको हर जगह वो दिखेंगे, हमेशा आपकी रक्षा करते। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप पे आश्रित होकर बड़ा निर्भरता से घूमता है, वैसे जब भगवान से आप रिश्ता जोड़ लेंगे तो मृत्यु से भी डर नहीं लगेगा, कि मृत्यु के बाद आपको पता है कि ठीक है, फिर से हम भगवान हमारे साथ है, हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारा अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो अब भगवत गीता पढ़ने से आप जब समझेंगे भगवान इतने शक्तिशाली है, चाहे तो आपके कर्मों को भी बदल सकते। भगवान चाहे तो किसी को करुणा हो रहा है उसको चाहे तो निकाल भी सकते, लेकिन आपके लिए करुणा अच्छा है तो करुणा आपके लिए रख भी सकते। और अंततः तीसरी चीज, ABC, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग और C फॉर चैंटिंग। ये चैंटिंग जो है भगवान का मेडिटेशन, नाम जप, इसमें बड़ी शक्ति है। मैं अपने जीवन में बहुत ऊपर नीचे से गुजरा, लेकिन मैं जब भगवान का, मुझे भक्तों के द्वारा भगवान का नाम मिला, जब से मैं भगवान का नाम करने लगा मेरा मन एकदम शांत हो गया। मेरी माँ को तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरा ही लड़का है। जब मैं घर गया था जब करने के बाद, तो मैं झगड़ा करना बंद कर दिया अपनी बहन से। मैं टीवी के लिए हमेशा झगड़ा करता था कि मैं क्रिकेट देखूंगा, और मेरी बहन सीरियल्स देखना चाहती थी। लेकिन फिर मैं जब जब करने लगा तो मुझे लगा ठीक है उसको देख लेने दो, मुझे अंदर से इतनी शांति मिलने लगी। तो इस प्रकार के भगवत गीता जब जब करने से मैं देखा मेरे मन एकदम शांत हो गया, हर स्थिति में खुश। जैसे अभी करुणा आया, लेकिन मुझे पता है कि ठीक है, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो, और अगर बुरा हो भी रहा तो मेरे पुराने बुरों के कारण हो रहा है, लेकिन अब मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए चैंटिंग करने से मन एकदम शांत हो जाता है। कि आप चैंटिंग नहीं करेंगे तो मन जो नेगेटिविटी, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत बार कॉलेज से एग्जाम दे के आता तो अपने मार्क्स को कैलकुलेट करता था कि इसका सही आंसर मिलाता था, और फिर गलत हो जाता तो अरे ये गलती कैसे कर दिया, मेरा 100 नहीं आएगा मैथमेटिक्स में, अरे 97 आ जाएगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। वो जाता ही नहीं था, 4 दिन 5 दिन तक वो मन में बार बार वही घूमते रहेगा। प्रयास करता था लेकिन अरे सोचने से क्या फायदा, हो गया अब आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ ही नहीं पाता। तो जैसे मैं आईबीएम में जब काम करता था तो हमारे पास बैंक में अकाउंट था, आईसीआईसीआई अकाउंट, मैं उस समय पैसे कमाता था, तो बार बार उंगली उस पर चली जाती थी, जैसे लगता था मेरे को देखने से पैसा बढ़ जाएगा। तो मन जो है, अरे क्या हमारे देखने से पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन मन बार बार उसको एक चीज को करना चाहता है जिससे कोई फायदा भी नहीं हो। तो जब आप जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा। कोई रिलेटिव गुजर भी गए तो आप सोच पाएंगे ठीक है, गुजर गए तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं उनके लिए हो सकता है भगवान का नाम, तो उनको आत्मा को लाभ होगा। कोई आदमी गुजरने वाला है तो उसको जाके हम बगल में उसके लिए नाम कर सकते हैं, उनको गीता सुना सकते हैं, उनको कुछ मदद कर, उनको भी मदद कर सकते हैं भगवान का स्मरण करने में। क्योंकि अंत काल में कोई भगवान का स्मरण करेगा तो वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने ब्रीफली कुछ चीजें बताई भगवत गीता से। भगवत गीता का तो ज्ञान अपार है, जो मैंने 20 साल में सीखा है, मैंने आपको करीबन आधे पौन घंटे में इसको बताने का प्रयास किया। अभी मैं यहीं पर विराम दूंगा। पता नहीं मैं आपको कुछ मदद कर पाया कि नहीं, लेकिन
भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश मैंने प्रयास किया आप लोग के पास पहुंचाने का। मेरे जीवन में इसने बहुत लाभ पहुंचाया है और आप लोग भी अगर इसको फायदा उठाएंगे, ABC को फॉलो करेंगे, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग एंड C फॉर चैंटिंग, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी यह एक पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपको भी इस पेंडेमिक और इस पूरे तनाव के माहौल में भी एक, आपको जैसे न्यूटन इतने नेगेटिव में भी एक पॉजिटिव एनर्जी निकाल के ऑप्टिक्स को, थ्योरी को पैदा कर पाए, वैसे हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for this enlightening session. Now we'll take a few questions. First is from Lokesh ji, how to be constructive in this fearful and pandemic environment? Very good question, Lokesh. So, shall I speak in Hindi or English, Lokesh? सर आप बायलिंगुअल कुछ भी, हिंदी Okay. इंग्लिश नहीं, लोकेश का क्वेश्चन है तो मैं लोकेश से पूछ रहा था उनको क्या कंफर्टेबल है. Okay, I will otherwise speak in whatever language. So, yes, in whole lecture I was trying to tell this same point only. That yes, it's a fearful situation and pandemic environment. So in crux, what I said was that let not negativity affect you from doing what you can do. Yes, some things we cannot do. Like suppose you are a professor. Now, Lokesh, I don't know who you are. Suppose let us take you as professor. Suppose. Yes, sir, he is. Okay, he's good. So by Lord's grace. So now suppose you are professor. Suppose you are doing some research, like Newton did some research. So you are presenting some papers. So right now what has happened? Some news come to us that some of our near and dear one has left his body. Yes, it affects us. Corona updates come, this come, that come, and whole day goes in that, isn't it? Whole day goes in that. So okay, take out maybe 2 hours time. That okay, that is their part of life. But maybe after Corona gets over after 2 years. So let me also do my duty right now. So as a professor, maybe I cannot teach students, or if I have some online classes, I can give online classes. Let me do my best there. Maybe not all students come, 50% come. Let me do my best to them. Or if you are doing some thesis, you can focus on that at least few hours. Tell your mind, okay, mind will say, there's so much pressure. This you tell, okay, 1 hour, let me give to my theory. If mind you cannot control, mind is like a child. So don't give very big tasks to mind. Tell it to do some small thing. Okay, let me do 1 hour at least I will every day give to a work which is good for me. Does it make sense? Prabhuji, now we come to the next question. Yeah. This is from one of the students, Shivani. She's saying how to conquer sleep. Yeah. So see, how to conquer sleep. One of the name of Arjuna is Gudakes. Gudakes means one who has conquered sleep. So we can conquer sleep. How Arjuna conquered sleep, you know? Once he saw that his brother Bhima in the dead of the night at 12 o'clock, he was eating laddu. And it was dead of the night, there was no light, and he asked, what are you doing, Bhim? He said, I am eating laddu. He said, I am not able to see laddu, how are you able to eat? Well, I am able to see. He said, how? Because I have practice. So in this world, everything is possible by practice. Everything is possible by practice. So then Arjuna thought, if Bhima can eat in the night without light by practice, then why can't I shoot arrows in the night by practice? So whole night Arjuna used to practice archery. And then Dronacharya saw it one day and he blessed him that you will become the topmost student. So by practice it is possible. So in this world, there are two golden words which my spiritual master told me. One is consult, another is balance. So it doesn't mean that you start practicing from today, not sleeping in the night. After 2-3 days, you will have a headache and maybe you will collapse.
So suggestion is that you consult someone. Suppose you're every day sleeping 8 hours, you can try to make it 7.5 hours and try to do it for a week. And then when you are able to balance with 7.5, then you can try 7. See, when I was a student like you, Shivani seems to be a student. So if Shivani is student, when I was a student like you, then at that time I used to sleep about 6.5 hours. But then I started reducing my sleep because I have to help so many people. So then I started sleeping 6 hours. Then I started sleeping 5.5 hours. Then I started sleeping 5 hours. Nowadays I can manage with 4 to 4.5 hours of sleep. But it took me 20 years to gradually conquer the sleep from 7-8 hours to 4 to 5 hours. So have patience and keep on trying. Sometime you will become sick, but don't lose hope. That's why I said consult and balance. Okay, Shivani? I think we can all practice this. She's a student, but every one of us can reduce the hours of our sleep. Uh, Sir, another question from Amit Kumar Jaiswal. How to remain grateful and respectful towards our seniors? Okay, very good question. So Bhagavad Gita, Lord says this sloka, 17.14. That's very important that we uh, respect our parents and our teachers and whoever is seniors to us. Hmm. So in Bhagavad Gita, Krishna is telling there, Deva Duja Gura Pragya Sochna Marj. So he's saying this sloka that Deva Dvija Guru Pragya. Hmm? Pragya means elderly people like parents and our teachers and professors and the Supreme Lord. We should respect them. Pujanam. Yes. So we should respect them. So it's recommended by Lord that we respect our parents and our elderly beings and be grateful to them. See, life, what happens, we should know Bhagavad Gita, according to Bhagavad Gita, the practicalities of this world. Why we don't respect someone is because we have unreasonable expectation from that person. We have what? Unreasonable expectation. See, in this world, everybody is limited. So we should see the good what the other person is doing for us. And we should see that if that person is not there, we should not compare. Many times, one of the girl I know, that her parents has taken so much care of her and she is complaining that you have never taken care of me. For just a small issue, once parents have not given her something, she is making a big issue out of that. And whole life, I said, Arey, your parents have not taken care of you? How you have become so big? But sometimes people become so ungrateful because they have unreasonable expectation. So we should understand the contribution if our parents have. Suppose they were not there, what would have happened? Once I was talking to my one friend in Calcutta temple, ISKCON temple. One of my friend who was also in the renounced order with me, we were discussing. He was telling, Prabhu, do you know, in the slums in Calcutta, there are some slums area. When a child is born, see, in our homes, when child is born, people pray that good child is born. They pray to God. Woman is given very nice care. But in the slums, when a child is about to be born, they pray, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो. मैं बोला क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? बोला नहीं प्रभु जी, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं. मतलब ऐसा क्यों? बच्चा जन्म ले लो उसके लिए प्रार्थना करे अंधा हो? बोला हाँ, लूला हो, लंगड़ा हो. क्यों? हमारे घर में तो प्रार्थना करते अच्छा बच्चा पैदा हो, स्वस्थ हो. बोले नहीं प्रभु जी, अगर बच्चा अंधा पैदा होगा, अगर बचपन से अंधा होगा तो उसके नाम से भीख ज्यादा मिलती. मेरा कलेजा एकदम बैठ गया. सोचिए, आज हम लोग कितने भाग्यशाली. आज बताइए, आज हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए प्रार्थना की क्या? जब हम लोग पैदा हुए तो अंधा पैदा हो, लंगड़ा पैदा. आज हमारे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया हमारे लिए. शैल वी नॉट बी ग्रेटफुल टू देम? ठीक है, वो 100, आपकी 100 इच्छा है, आपकी 100 में से वो 80 इच्छा पूरी कर पाया, 20 इच्छा नहीं पूरी कर पाया.
उनके पास फंड्स की क्राइसिस है या कुछ क्राइसिस है, मतलब वो भी एक लिमिटेड व्यक्ति है, तो हम वो 80 को नहीं देखते, किसको देखने लगते हैं? केवल 20 को देख, मेरा पिताजी ने बाइक नहीं दिया मेरे को, हाँ मेरा पिताजी बेकार। अरे आपके लिए माँ रात रात भर जग के आपको पैदा बड़ा की है। यू नो व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल ही पासेस वाटर, वो पेशाब कर देता है, माँ बेचारी खुद उसको गीले पे सो जाती है जाड़े के समय में और बच्चे को सूखे पे सुलाती। तो इतने लोग इतना कुछ हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन हम अगर फॉल्ट फाइंडिंग करने लगते हैं, केवल केवल नेगेटिव को देखते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो फिर हम लोग अपने लिए कबर खोदते हैं। समझ रहे हैं? अरे 100 कोई हमारे लिए, 100 में से 80 चीज भी क्या उसको हम ध्यान नहीं दे सकते हैं क्या? हम किसको पकड़ लेते हैं? 20 को पकड़ लेते, 20 नहीं किया। अरे बेचारा प्रयास कर, अब कितना करे? जैसे कभी कभी लोग यात्रा करते हैं, 5,000 लोग को हम लोग प्रसाद खिलाते हैं कभी कभी, तो एक आइटम बनाना मुश्किल हो जाता है मिठाई का, तो कई 500 लड्डू रहते हैं, 500 पेड़े रहते हैं, 500 बर्फी रहती है, तो एक तरफ हम लोग सबको एक एक मिठाई मिलती है, तो एक तरफ लड्डू चलता रहता है, दूसरी तरफ बर्फी बंटवाते हैं कि किसी को पता नहीं चले। और इधर आदमी लड्डू खाता है, पता चल जाता है कि उधर बर्फी मिल रही है, तो बोलता है प्रभु जी बर्फी नहीं मिलेगी क्या? समझ रहे हैं? मुंह में क्या है? लड्डू है, और बोलता है बर्फी नहीं मिलेगी क्या? और लड्डू खा के भी दुखी रहता है कि जीवन बर्बाद हो गया, बर्फी नहीं मिली। और वो बर्फी खा के वो क्या सोच रहा है कि जीवन बर्बाद हो गया, लड्डू नहीं मिला। देखिए 10 आइटम खाते हुए भी, लड्डू खाते हुए भी दुखी है कि बर्फी नहीं मिली। और इधर कोई आदमी भूखा है, राइस दाल भी मिल जाए तो खुश हो जाता है। तो आज बताइए, राइस दाल में ज्यादा सुखी है कि 10 आइटम खा के आदमी ज्यादा सुखी? 10 आइटम खा के भी सुखी होगा अगर मन शांत है तो। अगर हम अच्छाई को देखेंगे, तो अगर हम लोग कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं? जब हम उनके कंट्रीब्यूशन को देखें। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे 2 घंटे का सेमिनार है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, कभी बाद में उसको हम लोग और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी ब्रीफली मैंने बताया। अमित, आपको समझ में आया कुछ? हाँ जी सर, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सतीश झा सर का है, हाउ टू ओवरकम बाउट्स ऑफ एंगर एंड डिप्रेशन। So there are two questions, anger and depression. So how to control anger? So how to control anger? First thing is you have to first of all understand what is the cause of anger. Because किसी चीज की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे हम, तो फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। समझ रहे हैं? तो व्हाट इज कॉज ऑफ एंगर एंड हाउ टू ओवरकम एंगर। समझ रहे हैं? तो कॉज ऑफ एंगर भगवान गीता में बता रहे हैं, 3 अध्याय के 37 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। और दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में बोल रहे हैं। हाँ 62 वाला श्लोक दिखा दो, 2.62। उधर बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। तो इस श्लोक में भगवान क्रोध की उत्पत्ति कैसे हो रही बता रहे। भगवान बता रहे, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। इसको मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं आपको सतीश जी। देखिए क्रोध की उत्पत्ति कैसे हो रही। जब आपके अंदर इच्छा आ जाती कि मुझे चाहिए, श्लोक पे फोकस करके रखिए, श्लोक को समझा। कामात क्रोधो भी जायते। तो जब आप कोई चीज को देखते हैं, मान लीजिए अपने पुत्र को देखते हैं और आप पुत्र से अपेक्षा करते हैं कि आपको प्रणाम करे या आपको पानी लाके दे, और मान लीजिए पुत्र नहीं लाके देता है, तो क्या होता है? क्रोध आता है, अरे मेरा बेटा मेरे को पानी नहीं लाके दे रहा है। समझ रहे हैं आप? अगर अपेक्षा नहीं रहेगी, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप मान लीजिए स्टेशन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, आपको वहां वाटर फिल्टर लगा हुआ, अपना वाटर आप लेके पीते हैं, आपके पास बॉटल आप पीते हैं, आप अपेक्षा नहीं रखते हैं कि दूसरा आदमी, कोई आदमी जिसको नहीं जानते उसे अपेक्षा नहीं, इसलिए वो नहीं भी लाता तो कष्ट नहीं। लेकिन चूंकि बच्चे से आसक्ति होती है, उससे उम्मीद होती है कि लाके देगा, और फिर नहीं लाके देता है तो क्या होता है? इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस, जिससे हमारा रिश्ता होता है उससे क्या होता है? हमें उसके प्रति कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि ये मेरे लिए ऐसे करेगा। मान लीजिए पत्नी से आदमी उम्मीद करता है कि पत्नी मेरे लिए ऐसा खाना बनाए, ऐसा करे, और मान लीजिए वो नहीं करती है, तो फिर क्या होता है? क्रोध आ जाता है। तो इसीलिए आदमी को गीता बताती है कि अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर हमारी किसी से उम्मीद कम रहेगी,
अगर मान लीजिए प्रोफेसर हूँ, मेरी उम्मीद है कि सब लोग मेरे को जैसे मैं अब उदाहरण दिया कि मैं जब यूनिवर्सिटी टॉप किया तो मैं बहुत अपेक्षा रख रहा सब लोग मेरे को क्या करें, रिस्पेक्ट करें, कॉन्ग्रेचुलेट करें। अब बताइए दुनिया में सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कैसे करेंगे? आई कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। सबको कैसे कंट्रोल करूं मैं? अब किसी का मन में नहीं आया, नहीं करूंगा कॉन्ग्रेचुलेट। तुम टॉपर हुआ तो क्या हुआ, हम नहीं वैल्यू देते, जा। अब मैं क्या करूं? मैं तो दुखी होते जा रहा हूं। तो इसीलिए भगवत गीता बता रहा है कि आप भौतिक चीजों से अपना शेल्टर मत खोजिए, आप भगवान में अपना शेल्टर खोजिए। हम भगवान के अंश हैं। तो आप जब करेंगे तो आपको अपने आप को रियलाइजेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप भगवत गीता पढ़ के भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आपको अंदर की शांति मिलेगी। फिर आपको दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। जैसे किसी ने पेट भर के खा लिया, अब आपने पेट भर के खा लिया तो फिर आप, कोई और आदमी कुछ भी खा रहा है उसको आपको डिस्टर्ब होंगे क्या? लेकिन आप भूख से मर रहे हैं तो कोई आदमी आलू चिप्स ही खा रहा है तो हमको भी चाहिए, कोई आदमी कुछ भी खा रहा है मेरे को भी चाहिए। तो वैसे जब हम अंदर से एक शांति प्राप्त करेंगे भगवान का नाम जप करके, गीता पढ़ के, तो फिर हम लोगों से उम्मीद कम रखेंगे। और जब कम उम्मीद रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। नहीं तो एक व्यक्ति मुझे मिले, 71 साल के बैंक मैनेजर थे, बहुत रिच आदमी थे, लेकिन बोले मैं फ्रस्ट्रेट हो गया अपने बच्चों से। तो बोला, आपके बच्चे तो इतने अच्छे। बोला नहीं, मेरी सेवा सही से नहीं हो रही। 4 बेटा है, 4 बहू है, लेकिन बोले सेवा सही से, क्यों सेवा सही से नहीं हो रही? कभी कभी बहू लोग सेवा नहीं करती, लेकिन उनकी बहू अच्छी सेवा करती थी। फिर भी मैं बोला आपको ऐसी तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि मैं बहू को जानता था, तो अच्छी सेवा करी। तब पता चला कि बहुत बार क्या उम्मीद कैसी होती है। 7 बजे चाय चाहिए तो कितनी बजे चाय मिलनी चाहिए? 7 बजे, मतलब 7 बजे। 7:01 हो गया मतलब नहीं पियेंगे, हमारी सेवा सही से नहीं हो रही। अब इस फुटानी का तो कोई एंड नहीं है, तब तो आदमी कभी सुखी, समझ रहे हैं? तो अब ये फुटानी से ऊपर कैसे उठेंगे? भगवान का नाम जप करके अंदर से अब शांति। ठीक है, 7 1 को दो, 7 2 को दो, मत दो, हरे कृष्ण। भगवान का नाम जप करके मैं अंदर की चाय पी लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल सर का है। वो पूछना चाहते हैं ध्यान में मन को एकाग्र कैसे करें, स्वयं पर नियंत्रण कैसे करें? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ध्यान पे मन को, तो मन तो देखिए मन का स्वभाव है, भगवान गीता में बोल रहे हैं मन के स्वभाव को पहले समझना चाहिए। तो 6ठे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान मन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि मन को कंट्रोल करें तो पहले पता तो होना चाहिए मन कैसा है। तो भगवान 34वें श्लोक में बता रहे कि मन पागल होता है। हम लोग हिंदी में छोटे थे तो भजन गाते थे, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो ये मन एकदम पागल कर देता है आदमी को, समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए एक बार एक सेठ जी थे, उनको डायबिटीज हो गया। डॉक्टर ने बोला देखो मीठा खाओगे तो मर जाओगे। अब सेठ जी को मीठे खाने की बड़ी इच्छा करती थी। अब बहुत पैसा भी था, लेकिन मिठाई खाना। तो एक बार उनके खेत में बहुत अच्छे अच्छे आम उगे थे। तो नौकर को बोले जाओ आम लेके आओ। बोला सेठ जी आपको डायबिटीज है, आप नहीं खा सकते। खाऊंगा क्या मैं? जाके तुमको लाने बुलाना, जाओ लेके आओ। हम खाएंगे थोड़ा ना, मूर्ख है क्या? हम खाएंगे क्या? लेके आओ जाओ। नौकर ले आया बेचारा। फिर थोड़े दिन बाद सेठ जी उसको सूंघा करते थे। बोले सेठ जी आप सूंघ रहे हैं तो अपना काम करो ना, हम सूंघ रहे, हम खा थोड़ा ना रहे, चलो बैठो। ठीक है सेठ जी आपका जो इच्छा। फिर एक दिन सेठ जी बोले नौकर तो काट के लाओ तो आम। बोले सेठ जी मर जाएंगे आम खाएंगे तो। बोला तुम पागल हो गया क्या? हम आम खाएंगे क्या? हम सिर्फ देखेंगे कि मेरा खेत का आम कैसा है, देख के तो एटलीस्ट खा नहीं सकते, देख के सुख तो होंगे। नौकर बेचारा आम काट के ले आया। फिर सेठ जी उसको ऐसे से करके मुंह के सामने लाते थे। बोले सेठ जी मत खा लीजिएगा, मर जाएंगे। हम मूर्ख है क्या? हम खाएंगे क्या? फिर एक जी सेठ जी आम को खाने लगे। बोले अरे सेठ जी क्या कर? बोले नहीं हम खाएंगे नहीं, इसको मुंह में डाल के फेंक देंगे। बोले सेठ जी आप रिस्क ले रहे हैं। बोला नहीं नहीं, हम पैसा बर्बाद कैसे करेंगे, इतना आम उगा, हम इसे, हम सेठ जी है भाई। एक दिन सेठ जी आम खा ही ली। नौकर बोला सेठ जी आप तो आम खा लिए मर जाएंगे। बोला ऐसे भी तो बिना खाए हम मरे रहे, तो खा के ही मरते। So we have to understand this mind is very powerful, समझ रहे हैं? Mind will kill us, it's so deadly.
तो इसलिए भगवान गीता के श्लोक को शेयर कीजिए। तो गीता के श्लोक में बता रहे कि माइंड इज लाइक मैड, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो भगवान बोल रहे मन जो है इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। थोड़े दिन पहले एक तूफान आया था पिछले साल, अम्फान नाम का। उस समय मैं हल्दिया सेंटर में था हमारे 50 स्टूडेंट्स के साथ। इतना जोर का तूफान आया, पूरा एकदम बड़े बड़े बिल्डिंग्स को उसने उड़ा दिया, इतना जोर का तूफान। लेकिन हम लोग भगवान का नाम ले रहे थे तो हम लोग की बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये मन जो बोल रहे हैं, भगवान बोले वायु रेव दुष्कृम, आप आंधी को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन मन को कंट्रोल, उस आंधी को कंट्रोल कोई नहीं कर सका, लेकिन मन को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो कैसे करें मन को कंट्रोल? तो इसलिए भगवान बोलते हैं मन को कंट्रोल करना है तो मन त्रायते इति मंत्र। मन को कंट्रोल करने क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे अगर आपको कपड़े में अगर मान लीजिए गंदगी हो जाती है तो आप कितना पानी से धोएंगे, कपड़ा साफ नहीं होगा, उसको आपको डिटर्जेंट डालना होता है कि नहीं, अपने आप गंदगी निकल जाती है कि नहीं। वैसे ही हम लोग को मान लीजिए कभी कभी ऑयल लग जाता है कपड़ों में, तो उसको आप ऐसे नहीं केरोसिन लगाए अपने आप हट। वैसे ही मन को साफ करने के लिए क्या चाहिए? मंत्र। अगर आप कलयुग का तारक मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान पूर्वक जप करेंगे और जोर जोर से जप करना होता है। 3 तरह के जप होते हैं, एक को बोलते हैं उपांशु, एक को बोलते हैं मानस जप, मुझको उपांशु बोलते हैं, एक होता है जप और एक होता है कीर्तन। उपांशु जब मन में करते हैं, हरे कृष्ण, आप मन ही मन में सुनते हो। लेकिन कलयुग में बोला गया उपांशु जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपांशु जप इतना मन विचलित है। आप मन में जप करोगे तो मन कहीं और पहुंच जाएगा। यहाँ बैठे बैठे अरे कपड़ा सुखाया था, क्या हुआ, चिटकनी लगाया था कि नहीं, अरे गैस पे कुकर चढ़ाया था, अरे बंद किया था कि नहीं, अरे स्टूडेंट लोग को असाइनमेंट चेक किया था, मार्क्स बिठाया था कि नहीं। मतलब मन कभी भी भाग सकता है, इसलिए थोड़ा जोर से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान गीता में बोले जहां जहां आपका मन जाए वापस उसको वहीं पर यह अभ्यास करना पड़ता है। 6ठे अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जहां जहां मन जाएगा, यतो निश्चलती मना, जहां जहां मन जाएगा उसको वापिस लाइए, नहीं मेरे मन तुम मत भटको। तो जो ध्यान के समय जो आप मान लीजिए 1 घंटा भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ लोग बोलते जब हम जप करते तब मन भागता, नहीं, मन तो ऐसे ही भाग रहा था, लेकिन आप देख पा रहे हैं जप करने के बाद। तो इसलिए मन भाग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं गीता में भगवान? यतो निश्चलती मना। भगवान बोल रहे जहां जहां आपका मन जाता है उसको आप, मन का स्वभाव में चंचल और अस्थिर है, यतो निश्चलती मन चंचलम अस्थिरम। भगवान हमारा मन अस्थिर है और चंचल है, इसका स्वभाव है। लेकिन जहां जहां मन जाए वसम नहीं है तो वापिस खींच के उसको ले आई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। क्या करना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार मन जाएगा लेके आई, और थोड़ा वैराग्य लाना पड़ेगा। थोड़ा क्या लाना पड़ेगा? कुछ चीजों में हम मन से आसक्त हो जाता है। मान लीजिए किसी का मन आसक्त हो गया है, जैसे मेरा मन आसक्त हो गया कि लोग मुझे आदर दे। जब मैं स्टूडेंट था, मैं टॉप कर गया तो मेरे मन में आसक्ति हो गई कि मैं लोग मुझे आदर दे, नहीं तो मेरा जीवन सफल नहीं। तो फिर जब मैं भगवद गीता पढ़ा तो बोले भाई दूसरे आदर करे नहीं करे क्या फर्क पड़ता है, उनके आदर करने से मेरा सफलता होगी। जैसे हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, किसी ने पूछा महाराज लोग हमें निंदा करते हैं तो एकदम पूरा बुरा लगता है। महाराज ने बोला देखिए कोई निंदा करे, अगर सही बोल रहा है तो सुधार कीजिए और गलत बोल रहा है तो भूल जाइए। समझ रहे हैं? तो कोई अगर इसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा वैराग्य चाहिए। अगर आप आसक्त हो जाए, नहीं सब लोग मुझे अच्छा ही समझे, तो कभी ऐसा होने वाला नहीं। दुनिया में आज भगवान भी इस दुनिया में आए तो उनकी भी निंदा हुई, कुछ लोग निंदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आसक्त हो जाएं कि सब लोग मेरे को प्रणाम प्रेम करे, ऐसा होगा नहीं दुनिया। आज मैं साधु हूं, सबका भला करना, फिर भी 4 लोग मेरी बुराई करेंगे ही, और कुछ ना कुछ। आज का प्रवचन में मान लीजिए 10 लोग अच्छा बोलेंगे, 2 लोग बुरा भी बोलेंगे, 100% बात। अब उसके द्वारा मैं निराशित हो जाऊं कि नहीं, कि अरे मैं आज से प्रवचन देना बंद कर दूं। अरे भाई मैं उनके 2 लोग की कमेंट को सुनूंगा, समझूंगा, सही बोले उसको सुधार करूंगा, तो आगे बढ़ूंगा।
और कोई गलत बोला तो भूल जाऊंगा, ऐसे उसका कहने का तरीका है, ठीक है, उसको उसकी सोच, लेकिन मैं पूछूंगा 4 आदमी से वो सही बोल रहे हैं, नहीं। हरे कृष्ण, ठीक है। हाँ जी सर, प्रिया सांगवान, मुझे लगता है कि इसका उत्तर भी आपने दे दिया। हाउ कैन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर स्टडीज प्रॉपरली इन दीज स्ट्रेसफुल टाइम्स? I already mentioned, I think, in the lecture. Yes. I told about Newton story. You remember, Priya? That about Newton, that how he concentrated on his work. See, one thing I'm telling you, Priya, that see, you are just not studying and getting passed doesn't mean that your knowledge is increased. So you have to study either today or tomorrow. Suppose you are in class 8 and you pass class 8 and 9, and then you go to class 10. In 2 years you don't study, then in 10th you have to work hard, isn't it? Or you are preparing for, suppose, some exam. Some of my students, they are done BTech and now they are preparing for some exams. They've got some job, but they are preparing for some other exam also. So right now many are not using the time. They gave me study report, they are studying only 1 hour or not studying. I said, Arey, this is the time you need to study. Suppose your GATE exam is there. It's not that anybody can clear GATE. There will be 2 lakh people in a branch and only hardly 200, 300 will be selected. So now if you waste your time right now, because now everybody is wasting time, most of the student, this is the, so it is said, if you sweat in peace, then you don't have to bleed in war. What does it mean? अगर आप अभी शांति का समय है, अभी आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो बाद में जब एग्जाम आएगा उस समय खून नहीं बहाना पड़ेगा, फिर फेल हो जाएंगे, यार मेरा कैरियर का क्या होगा, पिता का क्या होगा, मैं एक लड़का हूँ, ये है वो है। तो अभी मान लीजिए कोई आदमी का जनवरी में एग्जाम है, अभी मैं है, अभी वो 6 महीने प्रेम से पढ़ाई कर सकता है, रोज 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, तो न, लेकिन लोग पढ़ेंगे नहीं। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई टाइम खेलने में चले गए, आजकल तो मोबाइल में गेम्स आते हैं पता नहीं क्या क्या, तो उसको फ्री फायर खेल रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड दे वेस्ट द टाइम, वैल्यूएबल टाइम, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन फैमिली इश्यूज एंड दिस एंड कोरोना क्राइसिस एंड न्यूज एंड व्हाट विल हैपन। ओके, spend some quality time. What is in your hand? Maybe half an hour you spend quality time. If somebody is sick, you can spend some time. But why just worry about here, there, and waste all your time? And then when November will come, अरे 2 महीने बाद एग्जाम है और इतना सिलेबस है, 12 सब्जेक्ट, अरे कैसे होगा? नहीं होगा। So right now you have peaceful time, whatever you are. I don't know your details about your life, but please, if you sweat in peace, you will not bleed in. I hope it will be helpful to you. Hare Krishna. Prabhuji, we'll take 2 more questions, Okay. if you permit. Yeah. One is from Anupriya. Sir, how to control ourselves when someone is using abusive or absurd language and unnecessarily commenting? This is the nature of my dear world, my dear Anupriya Mataji. See, it's nature of this world. You cannot change others. Only person you can change is yourself. You tell me, can you change others? Despite your best of the endeavor, there will be at least one person in the world who will not behave the way you want. At least, otherwise many. So everybody in the audience will agree. World cannot happen the way we want. Everybody will behave the way we want. It didn't happen that way. So in this world, people will distract us by saying negative words. But those who are guided by the words of wisdom of Bhagavad Gita, they keep their cool. You know, Mahatma Gandhi, our father of our nation, once he was being insulted so badly. He was in a area and Britishers were ruling the country, and one British person, seeing Gandhiji's very nice behavior and the type of admiration he was getting from Indians, he became envious. And he started doing what not? He wrote 2 pages of abusive words. Here, there, something nasty. And he told one servant that you go and give this to Gandhi. Tell it's my gift to him. Gandhiji peacefully saw the paper and he read everything. And he took the pin and he said to the servant that give it back to him. It's from my side gift to him. So that person, when he got back that paper, said, "Hey, how dare he give me this?" He started shouting and yelling. He wanted to disturb Gandhiji. He only got disturbed. And then he said,
How dare he send me? Tell him, how can he send me this thing? Then Gandhi said to that servant, tell him that, see, if suppose somebody sends you something, gift, you don't like, what do? You send it back. If suppose Amazon sends you something, you don't like it, then what you'll do? You send back, I don't need. So that's why I send you back. Only thing I found useful was a pin. Between the two pages, there was a pin there. That is the only useful thing. That's why I accepted it as a gift. Other thing I returned. So we see that in this world, there will be many disturbances. People will insult us. People will. In my life also, as a sadhu, also many people say so many things. But then I go by my words of my spiritual master. He told me a very nice line that you think deeply what others are telling. And don't think that and negativity. If you allow negativity to enter, if you are traveling by ship amidst ocean, there is waves and that is lot of storms. But if you allow the water to go inside, then it will drown you. If you allow that negativity to affect you, yes, I am bad, and then it will affect you. But if you don't allow, you learn from, take it as a positive thing. Okay, good. They are telling me something, maybe I can learn. So if suppose somebody is envious of you and saying 10 comments, so you see one comment is good, you'll improve from that. And 9 you forget, delete. It's easy said than done. Although I very easily said it, but it will take some amount of meditation to achieve that. Because I have gone through in my life this. Because it's easy said. But when somebody says us something, suppose somebody says, ए मोटू, मोटू बोल दिया, मोटू बोल दिया, मोटू, आदमी को सदमा लग जाता। कोई मान लीजिए बेचारी माता जी बहुत अच्छा से डेकोरेट करके गई, भूतनी लग रही, भूतनी लग रही, भूतनी लग रही, भूतनी लग रही। समझ? Like that we get so affected by people's comment. So how do we overcome that? One is by knowledge, like as I'm telling you the words of wisdom of Bhagavad Gita. Another thing which can help you, chanting. So I will suggest, Anupriya, that you can take 5 to 10 minutes time, sit peacefully, breathe peacefully, and try to chant the names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Then you will get God's strength in your life. You will feel His shelter, that He loves you. Nobody can harm you if He is there. Because in this world, so much negativity, we are afraid of coronavirus, and we are in fact more afraid of people who are more dangerous than coronavirus. Isn't it? There are people in this world who are more dangerous than even coronavirus. They are envious of us. They want to harm us by commenting against us. So in that case, we need some shelter. And that shelter is of Divine Lord. If we chant His name, then He will protect us in all our difficulties, like He protected Arjuna in all his difficulty. You know, Arjuna was not as powerful as the Kauravas. Bhismadev, etc. were more powerful. But then our Arjuna was taking shelter of Krishna. And that's why despite all the difficulties and storms, there were 15, 16 people who had taken war to kill Arjuna. But then always Krishna protected him. Similarly, if we take shelter of God, then we will see amidst all the storms of our life, He will kindly help us go through all this thing and be successful. You know, in Vrindavan, Indra became angry on Vrajavasis and he stormed with thunderbolt and thunderstorms. But then the Vrajavasi had taken shelter of Krishna, and then Krishna lifted Govardhan. And they were beneath the Govardhan, and there were storms outside and there was peace inside. So you can find lasting peace amidst raging storms of envious people and commenting people if you take shelter of God. I hope this may be sufficient. We come to the last question. This is from Shukla ji. How do we see only the positive sides of anything? Should we see the negative aspect of things too, or only the positive? No, we should be practical. We should not be foolish. It's not that in the name of positive mindedness we be foolish. Suppose some thief has come to your home and is about to steal your property, and you are positive minded कि नहीं अच्छा है, आप लगता है मेरे घर को मिलने आए हैं, अरे thief आया, उसको आपको भगाना पड़ेगा. समझ रहे? So in the name of being positive minded doesn't mean being foolish. We should be practical.
But in coming to relationships of this world, where there are suppose 10 positive and 2 negative, usually our tendency is that we get overwhelmed by one or two faults. Usually मान लीजिए पति पत्नी के झगड़े क्या होते हैं मोस्टली, बेचारी पत्नी 10 चीज कर रही है अच्छा उसके लिए, एक चीज बेचारी नहीं करते, उसको लेके वो एकदम ऐसा क्यों कर रहे तुम, कैसा क्यों करे, और पूरा इशू बना लेता है, फिर वो चली जाती है तो फिर दुखी होता है। या पत्नी छोटा सा कहीं इशू बना लेती है, अरे ठीक है 10 चीज कर रहा है, एक चीज धीरे समय दो उसको, करेगा धीरे धीरे, मतलब वी कांट टॉलरेट ईच अदर सम। जैसे एक बार एक लड़का अच्छा था, आईआईटी का था, मुंबई में, उसका 7th फ्लोर में अच्छा घर ले लिया था, मंथली 1.5 लाख रुपया कमा रहा था, पत्नी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, छोटा बच्चा भी हो गया था, बट पति वही नेगेटिव इशू बना दिया छोटा सा। वो पत्नी क्या करती थी, तेल लगाती थी कोई, तो पति घर गया, वो खाना बनाई थी उसके लिए, तुम ये तेल क्यों लगाती, पत्नी भी डिस्टर्ब थी, मतलब उसी के लिए खाना बनाए थे, लेकिन वो परेशान करने लगा कि तुम ये तेल क्यों लगाती, तो उसको भी गुस्सा आने लगा, बोला मेरा बाप नहीं रोका, तुम क्यों रोता है, मैं यही लगूंगी जाओ। मतलब अब और बात बढ़ने लगी, छोटा सा बात को लेकर एकदम बतंगड़ बनाने लगा। अब उसको भी गुस्सा आने लगा, उसको भी गुस्सा, बोला देखो ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, बेलन से मारूंगी। बोला तुम नहीं सुनेगी, हम तुम्हारे पति है, हम पति देव है, बोला जो भी हो तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो डिस्टर्ब मत करो, कब चपाती बना रहे हम, निकलो यहाँ से। तो इस प्रकार से झगड़ा हो गया। अब वो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, वो उसी के लिए खाना बना, बेचारा पैसा कमा रहा है, उसी के लिए वो खाना बना रही है, लेकिन ऐसे छोटा टुटुल में होता था, लेकिन छोटी सी बात को लेके बैठ गया, तुम यही तेल क्यों लगाती है, बड़ी इशू हो गया। फिर वो देखी 10 मिनट से आवाज नहीं आ रही, वो घबरा गई, अरे क्या हो गया भाई, मेरा पति एक सेकंड चुपचाप नहीं बैठता है, ची ची ची, तो मतलब कंटिन्यूस ये आज बंद कैसे हो गया। तो रूम में गई तो देखी पति भी नहीं, बच्चा भी नहीं, वो घबरा गई, हुआ क्या। सीढ़ी में देखी वो कहीं भी नहीं, अब वो घबरा गई, हुआ क्या। And from the 7th floor of a house, balcony was there. She saw below, and to her heart surprise, she saw one big dead body, another small dead body, and she felt so badly tormented that why can't I control my emotions? Why I was like, why couldn't I control myself? She understood the whole situation, that my husband was too angry, and in the fret of anger, he could not think. He took the child and he threw the child. Actually loved the child so much. Then when he realized, what have I done? I have thrown my own child. What is the use of my life? He also jumped. And then wife thought, I have killed my husband and son. I am such a fallen lady. What? So I have done like this. Let me also die. She also jumped. And a very beautiful family, happy family ended up in a very bad way just because of focusing on the negative. So we should try to avoid this too much negative saying. But at the same time, we should not sometime suppose some child is there and he is doing very naughty, we have to sometime correct him also. We cannot in the name of being positive not allow. Like when one of my friends, he was 5 years old, first time he went to school, and he came back and his mother asked, what did you learn? So he started criticizing the teacher, ye teacher aisa kya waisa kya. And the mother gave him one slap, said if you cannot find anything good in others, at least don't find bad in others. So in that way, my humble suggestion is that we can try to always be positive. At the same time, sometime if we are in the position of training others, guiding others as teachers or as professors or as parents, sometimes we have that role to see the negativity in a, so we should do in a balanced way, not torture our children by only seeing their fault and troubling them. At the same time, not being negligent parents by not at all correcting them. Okay, I hope. Thank you, Prabhuji, for enlightening us with the truth of life through the supreme teachings of Lord Krishna in the Bhagavad Gita. And we should really imbibe these teachings in these turbulent times. और मन को संतुलित करने के लिए आपने 3 आवश्यक चीज, एक तो एसोसिएशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. We should go through the Bhagavad Gita. We should at least 5 minutes. That is very, very important, which will give us strength, positive attitude towards life. Or तीसरी चीज, chanting and meditation. It will give us, definitely it is going to give us peace in this havoc, the pandemic which has created havoc in our minds and in our lives. Thanks a lot, Prabhuji. I thank Atmaram College and this Sanatan Dharma. This is really Sanatan Dharma Bhagavad Gita, and for propagating and taking that initiative in this most crisis time.
So I thank you all very much for your kind initiative. Thank you, Vinita, Mr. Gyantos, and all others for your kind, because you spent so much of a valuable time. So my humble request is, please, if possible, 5 minutes time you can spend, sit peacefully, chant the names of Lord. You can chant the names of Lord. Some people may be Muslim, they can chant the names of Allah. It's same. But my suggestion is, spend some time with God. That is called as meditation, hearing the holy vibration if possible. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. So I just request 5-10 minutes from your life. It will help you only. 5 minutes you can read Bhagavad Gita, only 2 slokas per day. It will take 2, 3, 5 minutes, and 5 minutes you can meditate. And this will really bring about great, happy, positive attitude in your life. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your valuable time. Thank you all the participants for joining and my entire webinar committee team. Without them, this wouldn't have been possible. Last but not the least, the principal of our college, Professor Gyantosh Kumar Jha, for giving us this positive guidance to hold these webinars for all of us and for all our teachers and students to get over, to have a positive attitude towards life. Thank you, sir, and thank you, Prabhuji.